हेलो एवरीबॉडी। हाय। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो सुनकर तुम्हें एहसास होगा कि फाइनली कोई इस चीज पर बात कर रहा है। ये फालतू मीनिंगलेस काम करके तुम खुद को क्या साबित करना चाह रहे हो कि तुम आइंस्टाइन के बाप बेटे हो या ओपेनहाइमर के साथ न्यूक्स बनाते थे? नहीं, जब दिमाग ही 50 ग्राम नमक के बराबर है तो सोचते क्यों हो उतना? अब जिनको अभी तक नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसका नाम है ओवर थिंकिंग। जिसको इसका भी मतलब नहीं पता है तो या तो तुम इस दुनिया के ही नहीं हो या फिर दुनिया में तुम्हें कभी रोने को ही नहीं मिला। एक्चुअली इसका मतलब है कि सोच के ऊपर 7 आसमानों से भी ऊपर सोचना। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर एक एक करके लपेटते हुए ये दुनिया जब से बनी है ना, तब से आज तक लोगों के अंदर सेल्फ एटीट्यूड या मैं बोलूँ सेल्फ ऑब्सेशन कूट कूट के भरा है। मेरा एक दोस्त है जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है। उसको लगता है कि उसको एक दिन पैसों से भरा बैग मिल जाएगा कूड़ेदान में, इसीलिए वो पढ़ता ही नहीं है। अरे बैच उसने अपनी बुक बेच दी। क्या बात कर रहे हैं? उसको बाद में पैसों से भरा बैग तो नहीं मिला, लेकिन उसकी अच्छी जगह जॉब जरूर लग गई जहाँ अक्सर तुम लोग जाते ही होगे। पैसों की ओवरथिंकिंग उनको होती है जिनका एक्चुअली में कोई मकसद होता है मिलीनियर बनने का। उनको कोई डीडी की पार्टियां नहीं रखनी होती या उनको लड़कियां ट्रैक नहीं करनी होती। रियल जेन्युइन लोगों को पता होगा कि मर्द को कामयाबी क्यों चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दे माँ बाप के लिए। अगर मैं स्विच मार के लड़कियों की ओवरथिंकिंग पर बात करूं तो देखो, लड़कियां होती हैं नाजुक सी, शर्मीली सी, भोली बाली सी। उनको जिंदगी से क्या चाहिए? वो तो कोई बुरे काम नहीं करती, है ना? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? सॉरी माय बैड। लेकिन एक्चुअली लड़कियों की ओवरथिंकिंग मेरी नजर में सिर्फ जब टर्न ऑन होती है, जब वो होती है रिलेशनशिप में। क्योंकि उनको तो चाहिए होता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, डायरेक्ट 50 लाख कमाने वाला लड़का, वो भी मंथली में। अब मैं जानता हूँ सारी लेडीज ऐसी नहीं होती, लेकिन जो होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं मेन चीज जहाँ से ओवरथिंकिंग का सफर शुरू होता है, और वो है अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। जब किसी बच्चे को पहली बार चीटिंग करने को मिलता है ना, तब वो शुरू करता है अपनी थिंकिंग से, जो नॉर्मल होती है कि टीचर से किस तरह बचा जाए, किस दोस्त पर भरोसा किया जाए, क्या याद करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन कब ये थिंकिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर थिंकिंग में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। माँ बाप का डर, उनका प्रेशर, सोसाइटी का, रिश्तेदार का प्रेशर, खुद के खौफ, खुद का फ्यूचर, ये सब एक पढ़ाई पर ही डिपेंड होता है, ऐसा तुम्हें लगता है। अब ये जो मैंने कहा ये एक्चुअली ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में हजारों मिलियनर बिलियनर ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है, बड़ी बड़ी डिग्री है उनके पास, लेकिन आज वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें उनको मजा आता है और जिस चीज में, जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है। जब इंसान वो करता है जो उसको करना होता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस के बादल छूने से। मैं, मेरे दोस्त, तुम लोग सब रोज सोचते होंगे कि मैंने आज का दिन कहीं जाया तो नहीं कर दिया। तो मेरे दोस्त, अपने दिन को बस इतना प्रोडक्टिव बनाओ कि रात को जब तुम सोने लेटो तो तुम्हारे ओवरथिंक दिमाग में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि क्या आज मैंने अपना दिन जाया कर दिया। क्योंकि बैठे बैठे नाखून, पेट और बाल ही बढ़ते हैं, लेकिन भागने और चलते रहने से एक पक्की उम्मीद मिलती है। मेरी किसी करीबी ने मुझसे एक बार कहा था, वही बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या चलो कुछ साल ही भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तब जो सुकून तुम्हें हासिल होगा वो एहसास करके तुम सोचोगे कि भले ही मेरे लिए कुछ वक्त मुश्किल था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। देखो, ओवरथिंक वही लोग करते हैं जो आगे चल के कुछ उखाड़ेंगे, और अगर तुम भी उनमें से हो तो गुड लक। क्योंकि मैं जानता हूँ टेंशन सबको होती है, मुझे भी होती है। मैंने भी अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा। तो भाई एक हद तक सोचो में डूबा करो, क्योंकि कल को कोई बच्ची जब तुम्हें पसंद आएगी उसके बारे में तुम सोचोगे, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। फिर अपनी सेटिंग से जब शादी करोगे तो स्वागत के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर बच्चे, हनीमून, बच्चों की पढ़ाई वगैरह वगैरह। ओवरथिंकिंग एक बीमारी है जो बुढ़ापे तक रहती है, लेकिन उसको किस तरह कंट्रोल करना है ये तुम्हारे हाथ में। अभी से हार मान लेना इज नॉट एन ऑप्शन, इसको अपने बुक से ही निकाल दो। और एक सोल्यूशन बताऊं तो ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारा करो जो तुम्हें अच्छी एनवायरनमेंट दे। बाकी एंड में यही बोलूंगा कि हिलाना बंद करो। ओके बॉयज, आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। इस बार मैं एक एम रख रहा हूँ कि मुझे इस वीडियो पर 100 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा ना करो यार, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते यार। मैं 50 सब्सक्राइबर तो करो, कब से वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट डिफरेंट वीडियो। टिल देन, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही